नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। और आज संडे है। संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। तो पिछले सप्ताह हमने जो भी पढ़ा उसके माध्यम से हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पिछले सप्ताह में जो भी करंट पढ़ा था उसको एक रिवीजन करेंगे। बस आपको 2 से 3 सेकंड का मैं समय दूंगा, इसका जवाब आप कमेंट में देते रहें। बहुत सारे विद्यार्थी क्या है, सीधा वीकली देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यहाँ तथ्य वगैरह नहीं बताए जाते, लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना है कि वीकली का मतलब ये होता है कि सोमवार से लेकर शनिवार तक जो हमने पढ़ा है ना उसका रिवाइज कर रहे हैं, नहीं कि यहाँ पूरा व्याख्यान करके अपने घंटे घंटे की क्लास ले रहे हैं। डेली आपको 15 से 20, 15-20 पूरे बूस्टर डोज फैक्ट के साथ क्लास मिलती है। उन्हीं में से निचोड़ निकाल के यहाँ क्वेश्चन मिलते हैं। आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें, मेहनत करें, निरंतरता रखें। लक्ष्य प्राप्ति का ये बहुत बड़ा कारगर साबित होता है। तो आज हम पढ़ेंगे 22 अप्रैल से लेकर और 28 अप्रैल 2024 के जितने भी वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको एक साथ रिवाइज कर लेंगे। फिर अप्रैल मंथ पूरा हो जाएगा, फिर अपने चर्चा कर लेंगे। आपके सामने पहला प्रश्न है, आप साथ साथ में मुझे जवाब देते रहना ताकि हम इनसे जुड़े रहें। डीआरडीओ ने राजस्थान में किस संस्था के साथ मिलकर संयुक्त रूप से रक्षा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान हेतु एकेडमिक सेंटर फॉर एक्सीलेंस की शुरुआत की है? इसने डीआरडीओ जो ये परमाणु, ये आपकी जितनी रॉकेट लॉन्चर हो गया, जो मिसाइलें हो गया, परीक्षण करने का काम करती है डीआरडीओ, उसने राजस्थान में किस संस्थान के साथ मिलकर संयुक्त रूप से रक्षा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान हेतु एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है? आईआईटी जोधपुर, एमएनआईटी जयपुर, बिट्स पिलानी झुंझुनू या तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा? क्या उत्तर होगा? सही जवाब दीजिए। इसका उत्तर होगा आईआईटी जोधपुर। मैं अभी ताजा अपडेट बता देता हूं। तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में अभी हाल ही में संविधान पार्क का उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया और राजस्थान का पहला टेक्नोलॉजी का विश्वविद्यालय हो गया जहां संविधान पार्क का उद्घाटन हुआ है। देखो, हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट ने एक पूरा सबको सूचना दी है कि राजस्थान के हर एक विश्वविद्यालय के अंदर संविधान पार्क होना चाहिए। इसकी शुरुआत सबसे पहले मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से हुई थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न, किस जिले के बच्चों द्वारा मतदाता जागरूकता पर बनाए गए 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने मारो हेलो चालो वोट डालवा थीम पोस्टर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? किस जिले के बच्चों के द्वारा मतदान जागरूकता पर बनाए गए 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने मारो हेलो चालो वोट डालो थीम पर बनाया है? हनुमानगढ़, बीकानेर, बारां या करौली? जल्दी से बताओ भाई। एक पाती माता पिता के नाम हनुमानगढ़ ने अभी रिकॉर्ड बनाया है। इसका उत्तर हो जाएगा 12। अभी हाल ही में चर्चा 12 रामगढ़, रामगढ़ क्रेटर जिसे आधिकारिक भू विरासत के क्षेत्र में शामिल किया है भारत ने। पहला ये याद रखना, सिसवाली के अंदर जो बन रहा है राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय। दिवस से संबंधित असत्य कथन बताओ। दिवस से संबंधित असत्य कथन बताना है। देखो, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 10 अप्रैल को नहीं मनाया जाता बल्कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 10 अप्रैल को नहीं बल्कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं इसके अंदर। 22 अप्रैल 2024 को प्लेनेट वर्सेज प्लास्टिक थीम पर कौन सा दिवस मनाया गया? 22 अप्रैल 2024 को प्लेनेट वर्सेज प्लास्टिक थीम पर कौन सा दिवस मनाया गया? पर्यावरण दिवस, जल दिवस, स्वास्थ्य दिवस, पृथ्वी दिवस? अब ये जो अपने तथ्य पढ़े थे, बूस्टर डोज पढ़ी थी, वहीं से एक क्वेश्चन यहाँ निकल गया। उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा? पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी 2024 की? प्लेनेट वर्सेज प्लास्टिक। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को और जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को और स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, नोट करते रहना। अब अपने दिवस को भी साथ साथ में चर्चा कर रहे हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक में जगह बनाने वाली झुंझुनू की अनीता चौधरी का संबंध किस खेल से है? पेरिस, पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में, सीन नदी के किनारे है। अब की बार 2024 का ओलंपिक होने जा रहा है, तो उसमें जगह बनाने वाली झुंझुनू की अनीता चौधरी का संबंध किस खेल से है? वो है रोइंग। रोइंग क्या होता है? नौकायन। रोइंग क्या होता है? नौकायन होता है। अब ये खेलेगी किस टाइप से? ये राजस्थान की तरफ से नहीं खेलेगी बल्कि अनीता चौधरी खेलेगी एशियन टीम से। जो स्पेशल एशियन टीम जाती है उस एशियन टीम से खेलेगी। ये ध्यान रखना। है अपने राजस्थान की, है अपने राजस्थान की
झुंझुनू जिले की पेरिस में ओलंपिक खेलेगी, एशियन टीम से खेलेगी। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की आंसर की जारी हो चुकी है। थर्ड पेपर की जो 100 क्वेश्चन थे उसकी, उसमें ये क्वेश्चन ये भी दिया हुआ था। तो लगभग मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर जो वाले विद्यार्थी जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है, वीडियो कोर्स है, उसमें उसका पेपर पूरा और विद उसके आंसर आपको उपलब्ध हो जाएंगे ऐप के अंदर पीडीएफ के रूप में। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को लागू हुई थी, बिल्कुल सही है। इस नीति का उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्पियों, बुनकरों को उन्नत तकनीक और आवश्यक वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान करना और प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। ये दोनों के दोनों सत्य है। देखो, एक ही एग्जाम के अंदर दो प्रश्न आए, एक ही एग्जाम के अंदर एक ही दिन के, यानी राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को जारी की गई। उसी दिन राजस्थान की नई राज्य की MSME नीति जारी की गई, ये भी 17 सितंबर 2022 को जारी की गई थी। इस प्रश्न को तो ऐसे पूछ लिया, और इस प्रश्न को असिस्टेंट प्रोफेसर में ये पूछ लिया कि राजस्थान में नई MSME नीति किस वर्ष जारी की गई? 2022। ठीक है, ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते। प्रदेश के किस एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि में देश के टॉप 10 एयरपोर्ट में शामिल किया गया है? यानी सालाना 20 लाख से कम, 20 लाख तक या 20 लाख से कम की एयरपोर्ट यात्री ग्राहक संतुष्टि में, ग्राहक संतुष्टि लगभग 30 से 35 मापदंड होते हैं, उसके आधार पर निकाले जाते हैं कि बैठने की व्यवस्था कैसी है, ग्राहक जब टिकट दिया जाता है तब कैसे संतुष्ट होता है, मतलब हर प्रकार की व्यवस्था से संतुष्टि में टॉप 10 एयरपोर्ट में शामिल किया गया है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, जो कहाँ पे है? डबोक के अंदर। और डबोक कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। डबोक कहाँ पे है? उदयपुर में। पहले नंबर पे कौन आया है? पहले नंबर पे आया है भोपाल। पहले नंबर पे कौन आया है? भोपाल आया है। और पिछले 3 वर्ष से अगर 3 वर्ष का ग्राहक संतुष्टि का आंकड़ा देखे तो ये टॉप पे था। अब की बारी दूसरे नंबर पे आया है, अब की बार ही दूसरे नंबर पे आया है। बेंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया जूनियर बैडमिंटन रैंकिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? बेंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया जूनियर बैडमिंटन रैंकिंग चैंपियनशिप में प्रज्ञा कटारा ने, दीपेंद्र सिंह पलसाना ने, अनंतजीत सिंह रुका ने या विकास यादव ने? बताओ फटाफट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए, स्पेशल और स्पेशल। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रज्ञा कटारा। प्रदेश में अनाधिकृत रूप से संचालित निजी अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? प्रदेश में अनाधिकृत रूप से संचालित निजी अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन गरिमा, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन स्माइल, लिंग, ऑपरेशन डिफाल्टर? क्या उत्तर होगा इसका? तो इसका सही जवाब होगा ऑपरेशन ब्लैक थंडर। क्या होगा? ऑपरेशन ब्लैक थंडर इसका उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर राधेश्याम पारिक, जिन्हें पद्मश्री सम्मान 2024 दिया गया, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? राजस्थान के टोटल 4 व्यक्ति, राजस्थान को टोटल 4 पद्मश्री मिले, और व्यक्ति कितने थे? 5। व्यक्ति कितने थे? 5। अब हर शायद 10 दिन बाद मैं उनकी चर्चा करता रहता हूँ। आज आपके लिए मैं गृह कार्य देता हूँ, संडे है, आराम से आप सारे विद्यार्थी, किसी को पता है नहीं है, राजस्थान के 4 व्यक्तियों को पद्मश्री, 4 पद्मश्री मिले, 5 व्यक्तियों को, 1 2 3 4, पांचों व्यक्तियों के नाम बताओगे मुझे कमेंट करके। एक भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होना चाहिए जो नहीं बताएगा, एक भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो नहीं बताएगा। अगर सच्चे नीत से आप तैयारी कर रहे हो, नानक क्लासेस से जुड़कर करंट अफेयर्स पढ़कर अगर आप नौकरी लगना चाहते हो, तो कोई भी विद्यार्थी मुझे ऐसा नहीं मिलना चाहिए, नीचे इससे किसी भी प्रकार के विद्यार्थी का कमेंट नहीं होना चाहिए, सलावा इसके सबका कमेंट होना चाहिए। पांचों के सारों के जवाब दूंगा मैं, कमेंट सभी के आने ही आने चाहिए। यह आपका गृह कार्य हो गया। तो उत्तर यहाँ इसका आ जाएगा झुंझुनू। ये है झुंझुनू के निवासी, मूल निवासी, लेकिन वर्तमान में आगरा के अंदर होम्योपैथिक डॉक्टर है। और ऐसा है जो रोग होते हैं, बहुत सारे दुर्बल रोग होते हैं, उनका इलाज करने में माहिर है, और सरकार ने इन्हें पद्मश्री मिला है। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, निवासी सिर्फ झुंझुनू के पहले थे, मूल निवासी थे, इसलिए बताया। ये 5 कौन है ये मुझे कमेंट करके बताओगे। राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत किस जिले में पहली विधायक महिला खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित की गई? 100 दिवसीय कार्य योजना में जैसे हम एक पढ़ते हैं ऑपरेशन समानता, बूंदी जिले में। ये प्रश्न फिक्स है, पेपर में आएंगे। ऑपरेशन समानता
ठीक है, ये बूंदी जिले के अंदर चलाया जा रहा है। इसको 100 दिन की कार्य योजना में शामिल किया गया था। उसी के अकॉर्डिंग पहली विधायक महिला खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित हुई जोधपुर में। और ये करंट अफेयर्स की पुस्तक है भी, कोई भी विद्यार्थी अछूता नहीं रहे, हर एक विद्यार्थी के पास नानक क्लासेस की करंट अफेयर्स की पुस्तक त्रैमासिक होनी चाहिए, जनवरी से मार्च 2024 की। इसमें खेल परिदृश्य, पुरस्कार, योजना वगैरह सब एक 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 चीज बड़ी गजब तरीके से दी है। अप्रैल महीने में कौन सा दिवस नहीं बनाया जाता? अब ये मैंने बहुत सारे अप्रैल महीने के दिवस बताए, इनमें से बताओ अप्रैल महीने में कौन सा दिवस नहीं बनाया जाता? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, उत्कल दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस नहीं बनाया जाता। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है 5 जून को। असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी आपने आंसर किया, ये देखा होगा, 7 जनवरी 2024 को पेपर हुआ था। उसने पूछा राजस्थान की जलवायु परिवर्तन नीति कब बनाई गई? राजस्थान की जलवायु परिवर्तन नीति कब बनाई गई? ताजा ताजा अपडेट के साथ प्रश्न आया है 2023 में। कब? 2023। याद रखना, ये प्रश्न दोबारा रिपीट होंगे। अब देख लो, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस, 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथिक दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस और 1 अप्रैल उत्कल दिवस, ओडिशा दिवस। ये दिवस आपको याद रखने हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में हुए मतदान के बारे में सत्य कथन बताओ। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में हुए मतदान, टोटल 18वीं लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में हो रहे हैं। राजस्थान में 2 चरणों के अंदर है। प्रथम चरण के अंदर 58.28% मतदान हुआ, दूसरे चरण में 64.56% मतदान हुआ, टोटल हुआ 61.60%। उपयुक्त सभी सत्य हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले की छात्रा जिसने अमेरिका में आयोजित सोलर डेक्थलॉन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। झुंझुनू जिले की छात्रा है, इन्होंने अमेरिका में आयोजित सोलर डेक्थलॉन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। सिमरन चौधरी। कौन है? सिमरन चौधरी। प्रदेश का पहला त्वचा स्किन बैंक किस जिले में खोला जा रहा है? प्रदेश का पहला त्वचा स्किन बैंक किस जिले में खोला जा रहा है? बीकानेर, कोटा, जयपुर, उदयपुर। क्या जवाब होगा इसका, बताइए। तो इसका सही जवाब होगा त्वचा बैंक जयपुर के अंदर। आपसे पूछे अस्थि बैंक या बोन बैंक पूछे तो आपका उत्तर होगा कोटा। ठीक है। संभागों के पुनर्गठन के बाद जयपुर संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है? अब मैं एक रोज संभाग के बारे में चर्चा करूंगा, कोई मंत्री के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, वो सारे प्रश्न यहाँ पे पिछले सप्ताह में जो भी पढ़ा वो सारे आगे। तो दुद्दू भी शामिल है, कोटपुतली बैरोड भी शामिल है, दौसा भी शामिल है, सीकर शामिल है। सीकर एक संभाग बन चुका है। इसके अलावा इसमें देखो 1 2 3 टोटल 7 जिले शामिल है। एक जयपुर जो शहर वाला है वो, एक जयपुर ग्रामीण, एक अलवर और एक खेरथल तिजारा। खेरथल तिजारा, ये टोटल 7 जिले हैं, वो जयपुर संभाग में शामिल है। निम्न में से कौन सा विभाग किरोड़ीलाल जी मीणा के पास नहीं है? किरोड़ीलाल मीणा जी के पास कौन सा विभाग नहीं है इसमें? कृषि व उद्यानिकी, ग्रामीण विकास, जन अभियोग निराकरण, न्याय विभाग। कौन सा विभाग है जो किरोड़ीलाल जी के पास नहीं है? और मैंने ट्रिक से पिछले 2 दिनों से बता रहा हूँ, शायद ही गलत होगा। उत्तर आएगा न्याय विभाग, क्योंकि ये किसके पास है? जोगाराम जी के पास है। जोगाराम पटेल के पास है, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री है वो। ठीक है। मंत्री व उसके विभाग से संबंधित असत्य कथन बताओ। मंत्री व उसके विभाग से संबंधित असत्य। देखो, मदन दिलावर उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा मंत्री है, ये डबल आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये डबल आ गया। तो ये गलत है, गलत है। जोराराम कुमावत पशुपालन व डेयरी, गोपालन और देवस्थान विभाग के मंत्री हैं। हेमंत मीणा राजस्व और उपनिवेशिक विभाग के मंत्री हैं। सुमित गोदारा खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री हैं। ये तीनों पॉइंट सही है, ये गलत है। कारण कि मदन दिलावर है वो प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, यानी कक्षा 1 से 12 तक के मंत्री हैं ये।
ठीक है। जबकि इनके जो मंत्री हैं वो है डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। ठीक है, तो ये गलत है। हाल ही में जोधपुर के प्रसिद्ध खिलाड़ी देवेंद्र आजाद का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था? हाल ही में जोधपुर के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिनका नाम है देवेंद्र आजाद, इनका हाल ही में निधन हो गया, ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे। फैशन डिजाइन में तकनीकी शोध हेतु राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने किस संस्थान के साथ एमओयू किया है? फैशन डिजाइन में तकनीकी शोध हेतु राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने किस संस्थान के साथ एमओयू किया है? आईआईटी जोधपुर के साथ। किसने? आईआईटी जोधपुर ने आईआईटी जोधपुर के साथ किया है। हाल ही में महिला स्वावलंबन पर आधारित किस ऐप की शुरुआत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की है? महिला स्वावलंबन पर आधारित, जैसे लखपति दीदी योजना वगैरह चल रही है, उस पर आधारित एक ऐप की शुरुआत की है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने, महिला निधि की। जून 2016 से संचालित मुख्यमंत्री राजश्री योजना में कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है? मैंने पूरा स्टेप आपको बता दिया था। कुल 6 चरणों में राशि दी जाती है। कब कब की दी जाती है? टोटल राशि 50,000 रुपए। प्रिंटर्स क्लब द्वारा नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो 2024 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? प्रिंटर्स क्लब द्वारा नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो 2024 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, शाहपुरा। तो जयपुर के अंदर किया जाएगा। हाल ही में जैसलमेर का पीपला जजिया गांव चर्चा में रहने का कारण रहा। हाल ही में जैसलमेर का पीपला जजिया गांव चर्चा में रहने का क्या कारण रहा था? और समय समय पर जब करंट की क्लास आती है तो उसमें बूस्टर डोज में देता हूँ, वहां आप सारी चीज समझ जाते हो। तो उत्तर आएगा वायुसेना का टोही विमान है वो क्रैश हो गया। देखो, बीएसएफ थीम पार्क ये सम जैसलमेर में बना। आपातकालीन लैंडिंग वाला अंगड़ावा सांचौर के अंदर बना है। नाग मिसाइल का परीक्षण पोखरण से हुआ है। ठीक है, और कुछ दिन पहले जैसलमेर में तेजस जो फाइटर प्लेन है वो भी क्रैश हो गया था। राजस्थान के उच्च शिक्षा व तकनीकी विभाग ने कौशल आधारित शिक्षा क्रियान्वयन के लिए किसके साथ समझौता किया है? राजस्थान उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा विभाग, जिसके मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा है, ने कौशल आधारित शिक्षा क्रियान्वयन के लिए किसके साथ समझौता किया है? सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज के साथ। केंद्रीय आयुष और स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस संस्थान में वृद्धावस्था स्वास्थ्य में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एडवांस सेंटर की स्थापना की घोषणा की है? किसने? केंद्रीय आयुष और स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस संस्थान में वृद्धावस्था स्वास्थ्य में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एडवांस सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर, यानी एम्स जोधपुर के अंदर। वित्त विभाग, पर्यटन विभाग, कला साहित्य संस्कृति, पुरातत्व, सार्वजनिक निर्माण, महिला व बाल विकास अधिकारिता विभाग किस मंत्री के पास? और उप मुख्यमंत्री भी हैं दिया कुमारी। तकनीकी शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, आयुर्वेद का जितना डिपार्टमेंट है, और परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग के मंत्री कौन है? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, जो दुद्दू से विधायक है। मास्को में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? मास्को में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? जिज्ञासु वर्मा, माया टंडन, हर्षिता बानो, मोनिका तोमर। तो उत्तर आ जाएगा जिज्ञासु वर्मा। ये थी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। और सभी को मैं बता देता हूँ, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स आपको जनवरी से दिसंबर, कब? जनवरी से दिसंबर का मिलता है, यानी वार्षिक अंक है। डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट मिलता है। डेली की वन लाइनर पीडीएफ मिलती है, वीकली की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की पीडीएफ मिलती है और मंथली बूस्टर डोज फैक्ट के साथ प्रिंटेबल पीडीएफ मिलती है। तो आप उसका प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं। निरंतर मेहनत करो, क्योंकि अगर आपने ये क्लास देख ली और उसके बाद में टेस्ट लगा लिया, पीडीएफ देख ली मंथली, और अगर पुस्तक आप खरीदते हो, बाजार के अंदर उपलब्ध होती है पुस्तक ऑनलाइन ऑफलाइन, तो निश्चित करंट अफेयर्स बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि एक साल का करंट आता है। एक साल का करंट कभी भी पूछा जा सकता है। वैसे हम कह देते हैं कि 6 महीने का आता है, वो अलग अलग सिस्टम पे होता है, यानी साल पहले का प्रश्न, और अगर अपने कंटिन्यूज अपडेट में रहते हैं ना, तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होता। करंट का प्रश्न अगर गलत नहीं होता तो आप हजारों विद्यार्थियों को पछाड़ सकते हो, ये निश्चितता है। बस निरंतर मेहनत करनी है, अच्छे तरीके से पढ़नी है। बाकी नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स उपलब्ध हैं। अध्ययन करें, मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।